बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। गबोल टाउन पुलिस ने बाइक लिफ्टिंग में मुलविस मुल्ज़मान गिरफ्तार करके मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली। गिरफ्तार मुल्ज़िम की शनाख्त शम्सुर रहमान वल्द सिद्दीक के नाम से हुई। मुल्ज़िम के कब्जे से मसरूका मोटरसाइकिल थाना अजीज़ाबाद नंबर KLA 7566 बरामद। दौरान इंट्रोगेशन मुल्ज़िम ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल समेत डिस्ट्रिक्ट में वारदातों का इंकिशाफ किया। गिरफ्तार मुल्ज़िम से मजीद इंट्रोगेशन जारी है और मुल्ज़िम के दीगर साथियों की भी गिरफ्तारी मुतवक्के है। गिरफ्तार मुल्ज़िम को तफ्तीशी के हवाले कर दिया गया। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ के मुताबिक पाकिस्तान सेहत कार्ड रद्दी की टोकरी में अवाम सम्राट से महफूज। तफसील के मुताबिक प्रोफेसर आमना जावेद के वार्ड सर्जिकल 2 में पैसों की वसूली की जा रही है। गरीब खातून उम्मे हबीबा का मंगल 8 फरवरी को पित्ते का ऑपरेशन होना है। मरीजा के शोहर मंसूर अली का कहना है कि ऑपरेशन के लिए 2000 का सामान और अद्वियात लिख दी गई हैं। 5000 रुपये नकद मांगे जा रहे हैं। तमाम मरीजों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। हेल्थ कार्ड का कहा, मगर डॉक्टर 5000 लेने पर बज़िद है। ड्यूटी डॉक्टर रजा का मौक़िफ़ है कि यह फीस पहले वसूल की जा रही है। ये वार्ड का कानून है, आप शिकायत कर लें, यहाँ पर हेल्थ कार्ड नहीं चलेगा। MS जनरल अस्पताल डॉक्टर आमिर मुफ्ती के मुताबिक इंक्वायरी कर ली, जिम्मेदारान से पूछगछ की जाएगी। हेल्थ कार्ड की मौजूदगी में पैसे वसूल नहीं किए जा सकते। हुकूमत के बरवक्त इक़दामात की बदौलत कोरोना केसेस में कमी आ रही है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि माँ बच्चा सेहत को यकीनी बनाने के लिए लाहौर के 11 अस्पतालों में चिल्ड्रन एमरजेंसी जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। म्यो अस्पताल में चिल्ड्रन एमरजेंसी के इफ्तिताही तकरीब सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चिल्ड्रन एमरजेंसी का इफ्तिताह किया। चिल्ड्रन एमरजेंसी को जदीद सहूलियात से लैस किया गया है। दीगर अस्पतालों में कायम चिल्ड्रन एमरजेंसी को भी सहूलियात दी जा रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मजीद कहना था कि हुकूमत के बरवक्त इक़दामात की बदौलत कोरोना केसेस में कमी आ रही है। वैक्सीन का अमल जारी है। जाली एंट्री की शिकायत पर इंतजामिया ने बरवक्त एक्शन लिया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि दुनिया भर में खाम माल महंगा होने के बायस अद्वियात की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर ब्यूरो चीफ समीउल्लाह के मुताबिक सेहत की बेहतर सहूलियात पंजाब के हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यूनियन काउंसिल 51 और 66 का दौरा किया। अहले इलाका ने शानदार इस्तकबाल किया। बच्चों ने सूबाई वजीर को गुलदस्ते पेश किए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अहले इलाका में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर सूबाई वजीर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाम को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम करना देरीना ख्वाहिश थी, जो पूरी हो रही है। पंजाब की 65% आबादी को नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड दे दिया गया है। हमारी हुकूमत ने सेहत कार्ड का इजरा 2019 में किया था। सेहत कार्ड के जरिए एक ही निजी अस्पताल से 500 से ज्यादा अफराद ने दिल की बीमारियों का मुफ्त इलाज करवाया है। चौधरी अब्दुल गफूर, राना नसीम, शेख अकबर और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ के मुताबिक पंजाब में पेनाडोल गोलियों की कोई किल्लत नहीं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। सूबाई वज़ीर ने इजलास के दौरान अद्वियात की खरीदो फरोख्त समेत तमाम निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और हेल्थ IT सिस्टम की इंटीग्रेशन के इक़दामात का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पंजाब में पेनाडोल की गोलियों की कोई किल्लत नहीं। नुस्खे के हमरा अद्वियात की खरीदारी को यकीनी बनाने के लिए मौजूदा कानून में तरामीम का फैसला किया गया है। मेडिकल स्टोर्स पर नुस्खे के बगैर अद्वियात की खरीदारी को रोकने के लिए सारे निज़ाम की डिजिटलाइजेशन ही वाहिद हल है। पंजाब में अद्वियात की खरीदो फरोख्त के निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए डिजिटलाइजेशन बुनियादी किरदार अदा करेगा। डिजिटलाइजेशन के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर को इत्मीनान में लेने के लिए अगले हफ्ते आगाही सेमिनार मुनक़िद किया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मजीद कहा कि पंजाब में अद्वियात की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक़ कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। पंजाब में अद्वियात की खरीदो फरोख्त के हवाले से J शेड्यूल पर 100% अमल दरामद करवाया जाएगा। डिजिटलाइजेशन के निज़ाम से अद्वियात की खरीदो फरोख्त के कानून पर 100% अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा। पंजाब में नुस्खे के बगैर अद्वियात बेचने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाएगा। पंजाब के तमाम मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। पुलिस यूनिफॉर्म में नाका लगाकर वारदातें करने वाला गिरोह गिरफ्तार।
पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान पुलिस की वर्दियां पहनकर मासूम शहरियों को चेकिंग के बहाने रोककर लूटते। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान को मौके से गिरफ्तार किया। दौरान वारदात गिरोह का सरगना सब इंस्पेक्टर की, जबकि दीगर ने कांस्टेबलान की यूनिफॉर्म पहनते मुल्ज़िमान के कब्जे से नाजायज असला बरामद कर लिया। मुल्ज़िमान ने चंद रोज कबल शहरी से दौरान चेकिंग रकम छीनी थी। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में सरगना उस्मान समेत अरसलान, समन साहिल और मिर्जा बुरहान बेग शामिल हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। एसपी सिटी हफीजुर रहमान बुगटी ने इंसदाद जराइम के हवाले से बेहतरीन कार्रवाई पर SHO शफीकाबाद और टीम को शाबाश दी। उन्होंने कहा कि शरीफ शहरियों को लूटने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ के मुताबिक नौकरी के बहाने लड़की से मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती, 2 मरकजी मुल्ज़िम गिरफ्तार। गुलबर्ग के इलाके में नौकरी के बहाने लड़की के साथ ज़्यादती का मामला, IG पंजाब का नोटिस। 2 मुल्ज़िमों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते पेश आने वाला वाक़े में पुलिस टीम ने 2 मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान में रमज़ान और वलीद शामिल हैं, जबकि दीगर मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुतासरा लड़की को इंसाफ की फराहमी तरजीह बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ के मुताबिक कैंप जेल में कत्ल के मुकदमे का कैदी पुरस्रार तौर पर जांबाग। जेल हुकाम के मुताबिक कैदी जुमा खान की अचानक जेल में तबीयत खराब हुई। इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल जेल मुंतकिल किया, मगर जान बर न हो सका। जेल सुप्रीडेंट का कहना है कि गुर्दों के आर्जे में मुब्तला जुमा खान को चंद रोज कबल साहिवाल जेल से कैंप जेल लाहौर इलाज के घर से मुंतकिल किया गया था, जहां तबीयत ज्यादा खराब होने पर सर्विसेज अस्पताल में इंतकाल कर गया। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबा 5 साल 10 माह बाद भी अधूरा। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबा 5 साल 10 माह बाद भी अधूरा है। बसें चलनी शुरू हुई 2 माह हो गए, लेकिन बेशतर स्टेशन पर बिजली से चलने वाली सीढ़ियां और लिफ्ट्स खराब हैं और कुछ तबाह हाल और नाकाबिले इस्तेमाल हैं। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 10 दिसंबर 2021 को किया, जबकि शहरियों के लिए 25 दिसंबर से बाकायदा सर्विसेज का आगाज किया गया। लेकिन इस मंसूबे की तकमील का काम इफ्तिताह के 2 माह बाद भी जारी है। स्टेशन पर आवाम के लिए लिफ्ट्स तो मौजूद है, लेकिन वो काबिल इस्तेमाल नहीं, क्योंकि उनमें खराबी है। इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों की जगह है तो सही, लेकिन वहाँ मौजूदा निज़ाम तबाह है, जो अगले चंद रोज में काबिल इस्तेमाल होता हुआ दिखाई नहीं देता। इन मामलात पर कोई मुतल्लिका अफसर बात करने को भी तैयार नहीं है। वफाकी हुकूमत ने सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के हुकाम को भी मौक़िफ़ देने से रोक दिया है, क्योंकि सवाल होगा तो जवाब क्या देंगे। लोहारी टनल के करीब बर्फबारी के बायस बंद सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। चतराल में लोहारी टनल के करीब बर्फबारी के बायस बंद सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। चतराल जाने वाली गाड़ियां दीर में बर्फबारी के बायस फंस गई थी और मुसाफिर 10 घंटे गाड़ियों में फंसे रहे। सियाहों का कहना था कि गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद से निकले और लोहारी टनल पर आकर फंस गए। रात भर फंसे रहे, लेकिन इंतजामिया का कोई भी एहलकार मदद के लिए नहीं पहुंचा। सियाहों ने मजीद बताया कि मुतअद्दिद बार पुलिस और DC ऑफिस कॉल की, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद अज़ान लोहारी टनल के करीब बर्फबारी से बंद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया और यूं 10 घंटे से गाड़ियों में फंसे मुसाफिरों को रिलीफ मिल गया। NHA हुकाम का कहना था कि सड़क खोलकर फंसे अफराद को चतराल रवाना कर दिया गया। दीर लेविस और पुलिस ने बर्फ हटाकर फंसी गाड़ियों को चतराल रवाना कर दिया।